आज सरकार गरीब नवाज हज के मौके पे तशरीफ ले गए तो गरीब नवाज ने देखा कि हाजी हज कर रहे हैं, तवाफ़ खाने काबा कर रहे हैं, सबकी ज़बानों पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं हैं। एक बंदा है वो भी लब्बैक पढ़ता है, मगर मैंने देखा वो बंदा जब जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है तो सदा आती है ला लब्बैक ला लब्बैक। वो बार बार पढ़ते जा रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। जवाब आता है मेरे बंदे तू हाजिर नहीं है। वो कहता है मौला मैं हाजिर हूँ। अल्लाह की तरफ से जवाब आता है बंदे तू हाजिर नहीं है। गरीब नवाज कहते हैं जब जब वो पढ़ रहा था तब तब यही जवाब आ रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ के उसको महफिल से बाहर ले गया और फिर उससे पूछा जब तेरी लब्बैक पे ला लब्बैक की सदाएं आती है, गैर से आवाज आती है, तो फिर लब्बैक क्यों पढ़ता है और फिर लब्बैक लब्बैक क्यों कहते जाता है? कौन है तू? उस बंदे ने कहा ओ मोइनुद्दीन हसन संजरी, बात दरअसल ये है अगर लब्बैक पढ़ना मैं छोड़ दूंगा और छोड़ूंगा तो फिर जाऊंगा कहां? छोड़ूंगा तो जाऊंगा कहां? क्या कोई दूसरा खुदा भी है? नहीं ना, एक ही खुदा है। अगर वो कबूल कर ले तब भी मुझे लब्बैक पढ़ना ही है, वो कबूल ना करे तब भी पढ़ना है। और फिर वो बंदा कहता है ओ मोइनुद्दीन, ये मेरे हज का पहला साल नहीं है जो लब्बैक के बदले ला लब्बैक सुनता हूं, बल्कि लगातार 24 साल से मैं हज को आ रहा हूं। तवज्जो करे कैसी उसकी इस्तिकामत थी। अल्लाह ने फरमाया इन्नल लदीना क़ालू रब्बुना अल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू, जो जम गए, वो बंदा जमा हुआ बंदा था। वो कहता मैं अभी ये पहला साल नहीं है, 24 साल से आता हूं और जब भी आके लब्बैक पढ़ता हूं तो अल्लाह की तरफ से यही निदा आती है ला लब्बैक, बंदे तू हाजिर नहीं। फिर मैं आइंदा साल फिर आता हूं। ए मोइनुद्दीन, अल्लाह की जात पे उम्मीद है, आज का नहीं कबूल किया तो आइंदा साल का कबूल कर लेगा, वो भी नहीं किया तो कभी ना कभी वो जरूर कबूल कर लेगा। इसी नीयत से मैं आता हूं। फिर सरकार गरीब नवाज अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला ये बंदा इतनी 24 साल से आ रहा है और लब्बैक पढ़ता है। तवज्जो करना, ये आखिरी बात है, बहुत कीमती बात है। फरमाते हैं, वो अर्ज करते हैं मौला जब ये इतना 24 साल से लब्बैक पढ़ता है, हज करने आता है, फिर इसको ला लब्बैक क्यों कहा जाता है? तू हाजिर नहीं क्यों कहा जाता है? अल्लाह ने फरमाया मोइनुद्दीन, इस बंदे से हमें प्यार ही इतना है, इस बंदे से हमें प्यार ही इतना है। जब ये लब्बैक पढ़ता है ना, हमें बहुत प्यार आता है। अगर इसके एक बार के लब्बैक को कबूल कर लेंगे तो फिर ये आइंदा साल हज को नहीं आएगा। इसका आना, इसका पढ़ना हमें पसंद है। और सुनो सुनो, 24 सालों से जितने हाजियों के हज कबूल हुए हैं, इसी के लब्बैक के सदक़े में कबूल हुए हैं, इसी के लब्बैक की बरकत से कबूल हुए हैं। और देखें आप, अल्लाह प्यार करता है, इसीलिए वो कभी कभी हमें जल्दी देता नहीं है। हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं मौला दे, मगर अल्लाह को प्यार आता है बंदे तेरा मांगना मुझे पसंद है, मगर दूंगा तो फिर मांगेगा नहीं। तो होता है ना, समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं। अपने छोटे छोटे बच्चे कोई चीज मांगते हैं, हमें एक ही बार में समझ में आ जाता है कि बच्चा क्या मांग रहा है, लेकिन वो मांगता इतने मीठे अंदाज से है ना। फिर पूछते हैं बेटे क्या मांगता है तू? फिर वो बोलता है अब्बा ये चाहिए, ये वो अच्छा लगता है हमें, तो बार बार पूछ के उसको देते हैं। तो फिर अल्लाह को भी बंदा जब रो के कहता है मौला मुझे ये अता कर, तो वो जल्दी देगा तो फिर बंदा मांगेगा नहीं, इसलिए वो देता नहीं। और मांग बंदे, और मांग और मांग और मांग। और एक आखिरी बात, अभी गुफ्तगू का वक्त मेरा खत्म हो चुका है, कि बंदा कयामत के दिन मैदान महशर में जब खड़ा होगा तो नेकियों के पल्ले में वो नेकियों के पहाड़ देखेगा, देख के पूछेगा मौला ये पहाड़ नेकियों के, मैंने कभी ऐसी नेकियां की ही नहीं। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे जो तू दुनिया में दुआएं मांगता था ना, मैंने जितनी दुआएं तेरी कबूल नहीं की है, उन सारी दुआओं को मैंने कन्वर्ट करके नेकी में तब्दील करके उसको तेरी नेकी के पल्ले में रखा है। उस वक्त बंदा सर को हाथ लगा के कहेगा कि काश जितनी दुआएं दुनिया में कबूल हुई है वो भी कबूल ना होती तो कितना अच्छा होता। आज सोचते हैं कि हर दुआ कबूल हो जाए, वहां सोचेंगे कि एक भी दुआ कबूल ना होती तो कितना अच्छा होता। दौरानी गुफ्तगू कुछ गलती अल्लाह माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।